मुझे अब भी याद है कि जब मैं 7-8 साल का था तब मैं सांता क्लॉज की वेट किया करता था कि कब वो आएंगे और मुझे गिफ्ट्स देके जाएंगे। एंड आई एम श्योर सबकी ऐसी ही मेमोरीज होंगी विद सांता क्लॉज। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक क्रिसमस आ चुका होगा। सो फर्स्टली मेरी क्रिसमस एवरीवन। सांता क्लॉज से सब प्यार करते हैं, सब उनकी वेट करते हैं, बट आई एम श्योर ज़्यादातर लोगों को कुछ नहीं पता होगा अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सांता क्लॉज। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे जन्म हुआ था हमारे सांता क्लॉज का। 4th सेंचुरी में सेंट निकोलस नाम के एक बिशप रहते थे इन अ प्लेस नोन एज मायरा, जो कि आज के टर्की में लाई करेगा। कहते हैं कि निकोलस काफी रिच थे क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके लिए काफी सारा पैसा छोड़ गए थे मरने के टाइम पे। निकोलस एक काइंड हार्टेड मैन थे एंड वो गरीब लोगों के अंदर सीक्रेटली गिफ्ट्स बांटा करते थे। निकोलस के बारे में काफी स्टोरीज हैं बट हमें पता नहीं कि कौन सी स्टोरी असली है एंड कौन सी नकली। निकोलस की काफी फेमस स्टोरी है जिसमें एक आदमी था एंड उसके 3 बेटियां थी एंड वो बहुत गरीब था। वो आदमी अपनी तीनों बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा था बिकॉज उसके पास उनका दहेज देने के पैसे भी नहीं थे। उस टाइम पर भी ये दहेज एंड ऑल की प्रथाएं काफी कॉमन थी एंड निकोलस ने एक दिन उस गरीब आदमी की घर की चिमनी से एक बैग अंदर फेंक दिया एंड दैट बैग वाज फुल ऑफ गोल्ड। उस गरीब आदमी ने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी एंड देन निकोलस ने उसकी सेकंड बेटी के लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट किया। चिमनी से गोल्ड का बैग नीचे फेंक दिया, दूसरी की भी शादी हो गई। बट अब वो गरीब आदमी काफी ज्यादा क्यूरियस था ये जानने के लिए कि ये कौन है जो उसकी हेल्प कर रहा है। सो वो वहीं चिमनी के पास छुपकर बैठ गया काफी दिनों तक एंड जब निकोलस तीसरी बेटी के लिए सोने का बैग नीचे फेंकने आया तब वो पकड़ा गया एंड देन निकोलस ने उस गरीब आदमी से रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज ये किसी को बताना मत कि मैंने आपकी हेल्प करी है, बिकॉज निकोलस को अटेंशन पसंद नहीं थी। स्टिल ये बात लोगों तक पहुंच गई एंड अब जब भी किसी को कोई सीक्रेट गिफ्ट मिलता तो लोग पहले ही मान लेते कि ये निकोलस ने दिया है। निकोलस के अच्छे कामों के बारे में और भी बहुत स्टोरीज हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप ये सब स्टोरीज पढ़ सकते हैं। फिलहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। देन रोमन एम्परर डायोक्लिशियन के राज के दौरान क्रिश्चियंस को बड़ी ही बेरहमी से टॉर्चर किया गया था एंड उनको जेल में डाल दिया गया था। ये सब सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे हुआ था तो ऑब्वियसली ये काफी गलत था एंड इस दौरान सेंट निकोलस को भी जेल में डाल दिया गया था। बट नेक्स्ट रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन के राज के दौरान सेंट निकोलस को रिलीज कर दिया गया था एंड देन निकोलस फाइनली डाइड ऑन 6 दिसंबर AD 343 एंड उनकी डेथ एनिवर्सरी 6 दिसंबर को आज भी सेंट निकोलस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलो अब ये तो समझ में आ गया कि सांता क्लॉज का ओरिजिन सेंट निकोलस से था, बट अब ये नहीं समझ में आया कि उनकी मौत के बाद भी वो सेंट निकोलस से सांता क्लॉज कैसे बने। सो 16th सेंचुरी तक आते आते सेंट निकोलस की स्टोरीज एंड ट्रेडिशंस काफी अनपॉपुलर हो गए थे, बट फिर भी क्रिसमस पे गिफ्ट्स तो बांटने किसी न किसी को आना ही था। सो इंग्लैंड एंड कुछ और जगहों के ऊपर एक इमेजिनरी कैरेक्टर क्रिएट किया गया जो कि सेंट निकोलस के ऊपर ही बेस्ड था एंड इस कैरेक्टर का नाम रखा गया सेंट क्रिसमस हु डिलीवर्ड गिफ्ट्स ऑन क्रिसमस। ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी जैसी जगहों के ऊपर भी सेम कैरेक्टर क्रिएट किया गया बट वहां पे उसका नाम क्राइस्ट काइंड रखा गया एंड यूएसए तक पहुंचते पहुंचते क्राइस्ट किंग का क्रिस क्रिंगल बन गया। मतलब यूएसए में क्रिस क्रिंगल्स नाम का कैरेक्टर था जिसने जो गिफ्ट बांटता था एंड बाद में कुछ डच सेटलर्स ने सेंट निकोलस की पुरानी स्टोरीज और क्रिस क्रिंगल्स को मर्ज करके बना दिया सेंटर क्लास और ये सेंटर क्लास ही विद टाइम सांता क्लॉज बन गया। देन 1800s में सेंट निकोलस की पुरानी स्टोरीज को दोबारा रीडिस्कवर किया गया बाय सम पोएट्स एंड 1821 में एक पोएम पब्लिश हुई थी जिसका नाम था ओल्ड सांता क्लॉज विद मच डिलाइट एंड यहाँ पहली बार मेंशन किया गया कि सांता क्लॉज एक स्ले पे आते हैं एंड एक रेनडियर उनकी स्ले को पुल करता है। और फिर 2 साल बाद 1823 में एक और पोएम पब्लिश होती है अ विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस एंड इसी पोएम में पहली बार डिस्क्राइब किया गया कि सेंट निकोलस वाज अ चुबी ओल्ड एल्फ जिसके पास 8 रेंडियर्स थे विच पुल्ड हिज स्ले। बाद में भी काफ़ी सारी पोएम्स, मूवीज, टीवी शोज बने जिनकी वजह से लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि सांता क्लॉज रात के टाइम पे अपने रेंडियर्स के साथ आसमान में उड़ते हुए क्रिसमस गिफ्ट्स बांटने आएंगे और बांटने के बाद वापस नॉर्थ पोल चले जाएंगे अपने घर पे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।